दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में इफ फंक्शन से लॉजिक लगाना। जी हाँ दोस्तों, इफ फंक्शन एक्सेल का बहुत ही पुराना फंक्शन है, बहुत ही पहले से एक्सेल में मौजूद है, लेकिन अभी भी ज्यादातर लोगों को ये ठीक से यूज करना नहीं आता है और उन्हें नहीं पता है कि वो इसे किस तरीके से अलग अलग कंडीशन में यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे इफ फंक्शन का यूज करना और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उसे आप किस तरीके से अलग अलग कंडीशन में यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको भी सीखना है इफ फंक्शन का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारी आज की वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इफ फंक्शन का इस्तेमाल हम कब करते हैं। तो दोस्तों इफ फंक्शन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास में एक कंडीशन होती है और उसके एक से ज्यादा रिजल्ट हो सकते हैं। यानी कि अगर ये जो कंडीशन है, अगर ये फुलफिल हो गई तो क्या होगा, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो क्या होगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिखी हुई है कि ये जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डाटा लिया हुआ है और यहाँ पे स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं। तो ये जो स्टूडेंट के मार्क्स है अगर ग्रेटर देन 35 हुए, यानी कि ये जो मार्क्स है 35 से ज्यादा हुए तो क्या होगा, तो बच्चा पास हो जाएगा। नहीं तो अगर ये मार्क्स 35 से कम हुए तो जाहिर सी बात है बच्चा फेल हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात समझ गए आप। अब बस इतना सा लॉजिक है, इतनी सी कंडीशन है, इसे हमें फॉर्मूला के अंदर में पुट करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे फंक्शन इज इक्वल टू इफ, इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाद इस वैल्यू का रेफरेंस देना है जिसके ऊपर भी हम कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कंडीशन क्या है, कंडीशन है ग्रेटर देन 35। ठीक है, यानी कि अगर ये जो मार्क्स है 35 से ज्यादा हुए तो कोमा लगाएंगे तो क्या होगा, फिर हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर में पास। ठीक है, यानी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो क्या होगा, बच्चा पास हो जाएगा। फिर नहीं तो कोमा लगा के फिर हम लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो क्या होगा, बच्चा फेल हो जाएगा। ठीक है, और फेल को भी हम डबल कोट्स के अंदर में लिखेंगे और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया है। और एक और बात दोस्तों, ये जो पास और फेल इसको हमने डबल कोट्स के अंदर में क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर में कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसे हम डबल कोट्स के अंदर में लिखते हैं, नहीं तो फंक्शन काम नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, तो डबल कोट्स के अलावा में हम क्या लिख सकते हैं, बिना डबल कोट्स के, बिना डबल कोट्स के हम सिर्फ नंबर लिख सकते हैं एक फंक्शन के अंदर में, या फिर किसी वैल्यू का या फिर किसी सेल का रेफरेंस दे सकते हैं बिना कोट्स के। ठीक है, अगर कोई टेक्स्ट है तो उसे डबल कोट्स के अंदर में ही लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा रिजल्ट। ठीक है, अब इसे यहां से आप नोट से पकड़ के सभी में ड्रैग कर सकते हैं। चलिए अब हम एक और एग्जांपल समझते हैं कि इसे अब हम और दूसरे किस तरह से अलग कंडीशन में यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे पास एक नई कंडीशन है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ इंप्लॉय का डाटा है और उनकी सैलरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जिन इंप्लॉय की सैलरी 25,000 से कम होगी, अब ये जो आगे सिंबल है ये स्मॉलर देन का है। ठीक है, तो जिन इंप्लॉय की सैलरी 25,000 से कम होगी उनका क्या होगा, उन्हें 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, यानी उनकी सैलरी 110% हो जाएगी। नहीं तो अगर किसी इंप्लॉय की सैलरी 25,000 से ज्यादा हुई तो उसका क्या होगा, उसको 15% का इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी उसकी सैलरी हो जाएगी 115%। तो चलिए अब इसको फंक्शन के अंदर में पुट करते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू फिर इफ, इसके बाद ब्रैकेट ओपन। ठीक है, इसके बाद में इस वैल्यू का रेफरेंस देना है जिसके ऊपर भी हम कंडीशन लगा रहे हैं, और कंडीशन क्या है, इफ दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन 25,000। ठीक है, तो स्मॉलर देन 25,000 यानी कि अगर ये जो वैल्यू है 25,000 से कम हुई तो क्या होगा, तो ये जो वैल्यू है इसी का 110% मिलेगा, यानी कि सिर्फ 10% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, नहीं तो अगर किसी की सैलरी 25,000 से ज्यादा हुई तो क्या होगा दोस्तों, तो फिर उसे इस सैलरी का 115% मिलेगा दोस्तों। ठीक है, समझ गए आप दोस्तों इस फंक्शन में क्या हो रहा है। यहां पे अभी तक हमने क्या लिखा है, इफ अगर ये जो सैलरी है 25,000 से कम हुई
तो इस सैलरी का 110% मिलेगा, क्योंकि 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो ये सैलरी का 110% मिलेगा। नहीं तो अगर ये सैलरी 25,000 से ज्यादा हुई तो इस सैलरी का 115% मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा रिजल्ट आ गया है। इसके बाद आप इसे यहाँ से सभी में ड्रैग कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके सभी का रिजल्ट क्रॉस चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब एक और एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमारे पास अब एक से ज्यादा कंडीशन हुई तो अब उसे किस तरीके से फंक्शन में पुट करना है। तो अब यहाँ पे मेरे पास कुछ आइटम्स है और उनकी यहाँ पे सेल दी गई है। तो अब यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन है। ठीक है, एक से ज्यादा कंडीशन अब मेरे पास में आ गई है और जो रिजल्ट है वो भी अब दो से ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है दोस्तों? कंडीशन ये है कि ये जो आइटम की सेल है अगर ये 70,000 से ज्यादा हुई, अगर ये सेल 70,000 से ज्यादा हुई तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? गुड। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर किसी आइटम की सेल 70,000 से तो कम है लेकिन 30,000 से ज्यादा है, ठीक है, यानी 70,000 और 30,000 के बीच में आ रही है, तो उसकी परफॉर्मेंस एवरेज होगी। ठीक है, और अगर किसी आइटम की जो सेल है वो इन दोनों ही कंडीशन में नहीं आती है, ना तो उसकी सेल 70,000 से ज्यादा है ना तो उसकी सेल 30,000 से ज्यादा है, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? उसकी परफॉर्मेंस पुअर होगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब इसे फंक्शन में यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, इसके बाद इफ, इसके बाद ब्रैकेट ओपन, इसके बाद इस वैल्यू का रेफरेंस देना है जिस पे हम कंडीशन लगा रहे हैं। और पहली कंडीशन क्या है? इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 70,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन 70,000। ठीक है, अगर ये वैल्यू 70,000 से ज्यादा हुई तो क्या होगा? हमारा पहला रिजल्ट क्या है यहाँ पे? गुड। ठीक है, तो इसे भी हम डबल कोट्स के अंदर में लिख देंगे गुड, यानी कि पहले अगर 70,000 से वैल्यू ज्यादा हुई तो यहाँ पे गुड आएगा। फिर हम कॉमा लगाएंगे और अब यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन देने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? दूसरी कंडीशन देने के लिए हम यहाँ पे दोबारा से इफ फंक्शन यूज करेंगे। हम यहीं पे लिखेंगे इफ और फिर ब्रैकेट ओपन। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे इफ फंक्शन से पहले फिर से इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम इज इक्वल टू सिर्फ एक ही बार लगाएंगे और अगर हम दोबारा से यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर में इफ फंक्शन डालेंगे तो दोबारा से इज इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा इफ फिर ब्रैकेट ओपन। अब दोबारा से इस वैल्यू का रेफरेंस देना है कि अगर ये वैल्यू, अब दूसरी कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 30,000, यानी कि अब अगर ये वैल्यू जो है 30,000 से ज्यादा हुई तो क्या होगा? तो इसका जो रिजल्ट है वो एवरेज आएगा। ठीक है, इसको भी मैंने डबल कोट्स के अंदर में लिख लिया, इसका रिजल्ट एवरेज आएगा। इसके बाद नहीं तो कोमा लगा के अगर कोई किसी आइटम की सेल इन दोनों ही कंडीशन में नहीं आती है, ना तो उसकी सेल 70,000 से ज्यादा है ना तो उसकी सेल 30,000 से ज्यादा है, 30,000 से भी अगर कम सेल है तो क्या होगा? तो उसका रिजल्ट जो है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पुअर आएगी दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे हम सभी टेक्स्ट को डबल कोट्स के अंदर में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद अब हम यहाँ पे दो बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे दो बार ब्रैकेट अभी तक ओपन कर रखा है ना, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है, दो बार ब्रैकेट ओपन है तो हम यहाँ पे दो बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा रिजल्ट आ गया है दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ से सभी में ड्रैग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और आप चाहे तो इसे भी वीडियो पॉज करके क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारा इफ फंक्शन आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, और उम्मीद है दोस्तों ये इफ फंक्शन आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मेरे चैनल पे इस तरह की और भी नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।